Hi guys, good morning. All of are happy or is unhappy? Happy. Okay. Today कौन सा एक्सरसाइज है आज? 5-1 no? 5-1. 5-1. प्रोहिबिटरी सेंटेंस. ठीक है, ये हमारा एक तरह का निषेध है जिसमें मना करते हैं हम लोग. इसका अर्थ होता है निषेध सूचक. जो हम लोग हर बात में डोंट यूज करते हैं. इस सेंटेंस में भी हमारे यू लुप्त रहते हैं अधिकांश. हल्ला मत करो कहते हैं ना, हल्ला मत करो. मत जब आ जाए तो हम लोग करते हैं डू नॉट मेक अ नॉइस. इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं डोंट. जो बोलचाल में ये ज्यादा बोलते हैं, इतने नहीं बोलते हैं. बोलने में हम लोग फर्स्ट नहीं बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं. डोंट मेक अ नॉइस. ठीक है, डोंट मेक अ नॉइस. जब हम लोग बातचीत करेंगे तो इसमें पाएंगे हम लोग कि जो जो यूज किया है, जितने मीन्स हम लोग जैसे यूज किया ना, ये क्या कहते हैं, डू नॉट, डज नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, वाज नॉट, ये सब किया है. अब ये सब चीज को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे. ठीक है, जो हमारे ये बोलचाल में ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, और इसी ढंग से हम लोग बात करेंगे. तो इसकी पहले प्रैक्टिस कर लीजिए. इसमें भी ज्यादा बताना है नहीं. ठीक है, ज्यादा नहीं बनाएंगे. हम लोग लिखते हैं डू नॉट प्लस भर, पोजीशन 1. इसके बाद अदर वर्ड दे दीजिए, जो भी आ सकते हैं. बस इसी ढंग से हम लोग सजाएंगे. डोंट मेक अ नॉइस, डोंट स्पीक, डोंट टेल अ लाई. बोलते हैं ना, बस सेम चीज. डोंट लाफ, डोंट स्पीक, और डोंट गो देयर. मना करते हैं ना हम लोग किसी को. जब हमारे मना शब्द होते हैं, किसी भी चीज़ों में हम लोग मना करते हैं,
तो मना में इसी तरह हम लोग यूज करते हैं, बोलते हैं, है ना। तो पहले हम लोग हाथ को चलाएंगे, लिखेंगे, जो स्मरण रहे शब्द, एक एक शब्द को लेकर हम सबों ने क्या किया, शब्दों को रखा। आपके क्या थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का अर्थ होता है एक तरह से समझौता। स्पष्ट समझिए, मैं ज्यादा नहीं बोलता, उसी बात को मैं दोहराता हूं जो आपके पास तक पहुंचे और आप समझ जाए, इसलिए मैं अभी हल्का बोलता हूं। और कोशिश करेंगे आप लोग भी बोलने की। समझौता होता है एक, मिटा दूं मैं, जैसे आपसे कोई बड़े हैं तो आप उनको क्या कहते हो, एक आदर सम्मान के साथ कहते हो आप, या तुम कहते हो, नहीं कहते हो ना। तो इसी तरह हमारे हर वर्ड के बाद दूसरा वर्ड जो आता है उसका एक एग्रीमेंट हुआ रहता है कि इस वर्ड के बाद इसी वर्ड को लिखना है, और एक तरह से इसी एग्रीमेंट पर पूरे सेंटेंसेस होते हैं, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएंगे। जैसा आपने कहा था, एक लंबा वाक्य कहा था ना कि तुम दोपहर में अपने मित्रों के साथ खेल के मैदान में क्रिकेट खेलते हो। ये अब देखिए, हर की अलग अलग चीज है, हर की नंबर वाइज है, हर एक श्रेणी में आएंगे, और अगर हम लोग आगे पीछे कुछ कर दें तो सजता नहीं है। बात समझ जाते हैं लेकिन अटपटा लगता है। तो इंग्लिश में जब भी बोलना हो तो हम लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक बोलना है। क्यों? बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, show we should speak clearly। ठीक है, अभी मैं उतना नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ आप लोग समझ जाते हो ना, हाँ बस वो इनफ है, काफी। तो जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आई, वी, यू, या लिखिए ही, सी, मोहन, और इट, या इट को छोड़िए, अगर हम लोग सिंपल प्रेजेंट में हैं, सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसके बाद जो वर्ब आएंगे इसकी पोजीशन क्या होगी, और जब ये सब्जेक्ट आएंगे तो इसके बाद जो वर्ब आएंगे इसकी पोजीशन क्या होगी, ये जानते हैं?
इन सबों के साथ क्या करते हैं 1, ठीक है, और इनके साथ 5 करते हैं। अगर इस वर्ब को यहां ले आए और ये यहां आ जाए तो क्या सही लगते हैं? स्टार्ट में आप सबों ने ऐसा किया था, ठीक है, लेकिन अब भी उसी तरह हो रहे हैं या सुधार लिए? तो हम सबों को एक तरह का जो एग्रीमेंट है, एक समझौता है शब्दों के साथ, हम लोग अभी वही सीख रहे हैं, है ना। जिस दिन ये समझ जाएंगे उसके बाद हम लोग बोलना शुरू करेंगे, जिसे कहते हैं आरंभ करना। नहीं, हाँ, ठीक है, आरंभ करेंगे हम लोग, हैं। तो ये सब चीजें जो है भूलेंगे नहीं, हैं, कोई भी। आते हैं वो जो बातें आप बता रहे हैं वो बहुत आगे है ना, आगे की चीज है, इसलिए हम लोग अभी नहीं देखेंगे, करेंगे धीरे धीरे। इन चीजों में समझे। उसी तरह हमारा अगर कॉन्टिन्यूस में आ जाए तो यहां एम देते हैं, इज देते हैं, ठीक है, और यहां आर देते हैं या इज देते हैं या एम देते हैं। ऐसा आएगा, ऐसा आता है एग्जाम में ना, ठीक है। और वही चीज यहां पर सेम मानो, एम लिखो, आर लिखो, इज लिखो, और इसके बाद भी ये सेम चीजें यहां भी कर दिया मैं, ठीक है। तो हम लोग चुनते हैं ना कि आई के साथ एम होंगे या इज होंगे, कौन से होंगे, फर्स्ट सेकंड, जल्दी जल्दी बोलो। एम होंगे, इज लिखते हैं, अगर सपोज किसी ने लिख दिया तो गलत हो जाते हैं, तो वही चीज है, इसकी भी एग्रीमेंट हुई है। तो सेम चीज है, जब मैं उन चीजों पर उतरूंगा तो आप सब सारे अच्छी तरह जानेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ दिशा बता रहा हूं, है ना, कि आप इस दिशा से चलो या इस दिशा में चलो, ठीक है, चलना आपका काम है, मारना की मतलब मारते हो आप किन्हीं को, कैसे मारते हो, लड़ाई करते हो, वो फाइट हुए। मुक्के से अगर मारते हो किन्हीं को तो फाइट करते हो, और डंडे से मारते हो तो स्टिक स्टिक बिट करते हो, छड़ी से बिट करते हो। किसी को गोली मार देते हो तो शूट करते हो, किन्हीं को गाल पे मारते हो, गाल पे तो स्लैप करते हो, स्लैप, गाल पे मारना। ये चीजें आएंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आएंगे। जैसे अभी आज आपके पहले ये सब ख्याल आए थे, नहीं आए थे, अब आज आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? तो ये आपकी
बता रही है। देख रहे हैं ना सारे, इधर से भी। आप लोग इधर क्यों बैठे हैं, सामने बैठेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप कम से कम कितनी देर करते हैं प्रैक्टिस घर में, एक्सरसाइज जब बनाते हैं उसको दोबारा रीड भी करते हैं, कितनी देर, 1.5 घंटे, चलिए बहुत अच्छी बात है। जितने आप जितनी देर करते हैं अच्छी बात है, ये आपके लिए है ना, बस ठीक है। और किन्हीं को कुछ नहीं, बाय।